दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। कलयुग में वैकुंठ प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? कलयुग में वैकुंठ कहीं और नहीं बल्कि इसी लोक में है। लेकिन मृत्यु के बाद वैकुंठ जाने का सरल मार्ग वेदों और पुराणों में वर्णित है। वैकुंठ में अपनी जगह बनाने को ही मोक्ष कहते हैं। वैकुंठ में जाकर मनुष्य बार बार जन्म नहीं लेते और मृत्यु से उसे छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पहुँचकर आत्माएं एक नया दिव्य शरीर प्राप्त कर लेती है। मोक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, जिसका अर्थ भी उनके नाम के अनुसार ही है। साहुजिया मोक्ष, जिसमें जीव भगवान में ही विलीन हो जाता है। सालोक्य मोक्ष, जिसमें जीव को वैकुंठ में ही स्थायी निवास मिल जाता है। सारूप्य मोक्ष, जिसमें जीव भगवान विष्णु के ही जैसा रूप प्राप्त कर लेता है। सृष्ट्य मोक्ष, जिसमें जीव भगवान विष्णु जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। मोक्ष पाने के ये सभी प्रकार वैकुंठ में अलग अलग पद हैं, अर्थात जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार वैकुंठ में अलग अलग पद प्राप्त होते हैं। कोई भी जीव किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु के समान नहीं बन सकता। ऐसा स्वयं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव ब्रह्मा जी ने ही कहा है। केवल भगवान में ही विलीन हो जाना जीव को भगवान के समान बना सकता है। कुछ विशेष लोगों को सभी लोकों में आने जाने का अधिकार और शक्ति प्राप्त है, जैसे नारद जी, अश्विनी कुमार, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर चुकी ऋषि, परम भक्त जैसे ध्रुव और प्रहलाद को। वैकुंठ पहुँचने के लिए देवताओं को भी पुण्य कर्म और तप करने पड़ते हैं। अब ये प्रश्न उठता है दोस्तों कि कलयुग में वैकुंठ कैसे प्राप्त करें और वैकुंठ कैसे जाया जाए। इस सवाल का जवाब भगवत गीता में और रामचरितमानस में दिया गया है। रामचरितमानस में तुलसी जी कहते हैं कि भले ही कलयुग पाप और अवगुणों का घर हो, लेकिन कलयुग में एक बड़ा गुण है कि उनमें बिना परिश्रम किए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग की एक महिमा यह है कि इसमें मानसिक पुण्य तो होते हैं, लेकिन मानसिक पाप नहीं होते। यानी कि मनुष्य अगर मानसिक रूप से कुछ गलत सोच भी लेता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता, जबकि अन्य सारे युगों में ऐसा होता था। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो स्थान कठिन पूजा, यज्ञ और योग तप से प्राप्त किए जाते थे, वही स्थान कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम का जाप करके प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। त्रेता युग में मनुष्य को अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, यज्ञ करने पड़ते हैं, लेकिन कलयुग में ना तो योग है, ना यज्ञ है, ना ज्ञान है, ना तपस्या है। श्री हरि या श्री राम जी का गुणगान और नाम जाप ही एकमात्र आधार है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करें। इस प्रकार यदि लोग विश्वास करें तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा कर और उनके नाम जाप से ही मनुष्य अपनी जगह वैकुंठ में बना सकता है। इसी प्रकार भगवत गीता में भी मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से संसार को जो शिक्षा दी है वह अनुपम है। गीता वर्तमान में रहने का शास्त्र है, मृत्यु के समय ही नहीं। गीता के अनुसार मनुष्य अनंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त होता है। यहाँ कुछ मुख्य उपाय दिए गए हैं जिसका अनुसरण करके वैकुंठ जाने का प्रयास किया जा सकता है। भगवान के प्रत्येक नाम का जाप करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। फिर चाहे वो काली माँ हो, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, शिव हो, गणेश हो आदि, भगवान के नाम को जाप कर सकते हैं। कलयुग में भगवान के प्रत्येक नाम का जाप करने से चित्त शुद्ध होता है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। संकीर्तन मतलब भगवान के नाम का संगीत भजन के माध्यम से भगवान के नाम का जाप करना और मन में उनका ध्यान स्थिर करना आत्मा को वैकुंठ की ओर प्रवृत्त कर सकता है। भगवान की भक्ति में लीन होना, भगवान के लिए पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ जीने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। भगवान के लिए नियमित भक्ति और पूजा करने, धार्मिक कर्म करने, दयालुता, सहानुभूति के साथ दूसरे की सेवा करने से आत्मा को परम आनंद और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ध्यान और मेधावर्धक विधियों से जैसे योग और ध्यान प्रक्रिया का अभ्यास करके आत्मा को शांति, स्थिरता और सुख मिलता है। इसके माध्यम से आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। प्रेम भक्ति कलयुग में भगवान के प्रति आदर्श प्रेम भक्ति का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। भगवान के लिए नियमित भक्ति करने, पूजा और आराधना करने, उनकी कथाएं सुनने और सत्संग यानी भक्ति के संगठन में भाग लेने से आत्मा वैकुंठ की ओर प्रवृत्त होती है। धर्माचरण कलयुग में धर्माचरण का भी बहुत महत्व है।
है। धार्मिक कर्म करने, न्याय पूर्वक और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना, धार्मिक नियमों और मार्गदर्शन के अनुसार जीना या अपने धर्म के अनुसार आचरण करना वैकुंठ की प्राप्त करने जैसा है। इसीलिए दोस्तों, वैकुंठ कहीं और नहीं धरती पर है। अगर आप इन सारे नियमों का पालन करते हैं तो वैकुंठ यही है और मरने के बाद भी आप वैकुंठ ही जाएंगे। इसके साथ हम आज विदा लेते हैं। यदि हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद।